आज का वीडियो सभी फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ ना, अगर आप उसे नहीं फॉलो करेंगे ना तो क्या होगा कि आपकी फिल्म जो है ना वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा तो चाहेंगे नहीं, आपकी फिल्म जो शुरू होने से पहले खत्म होगी, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे जो नए फिल्म मेकर्स रहते हैं ना वो फिल्म को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद क्या होता है ना कि उनकी फिल्म जो है ना वो पूरी बनती ही नहीं है, बनने से पहले ही वो डब्बा गुल हो जाती है। डब्बा गुल होने का मतलब होता है ना बॉलीवुड में कि फिल्म जो है ना वो बंद हो जाती है। तो आप अपनी फिल्म को डब्बा गुल होने से कैसे बचाएंगे, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी कि आपकी फिल्म जो है ना वो डब्बा गुल नहीं हो। ओके, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिल्म जो है ना, जब भी आप कोई फिल्म बनाते हैं ना तो फिल्म आप स्टार्ट तो करते हैं एक बजट को लेकर के कि मुझे इतने बजट में बनानी है। आप चाहे आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या फिर आप फीचर फिल्म बना रहे हो, तो आप स्टार्ट करते हैं एक लिमिटेड बजट से कि मुझे इतने बजट तक में बना लेनी है। अब जब आप फिल्म में घुस जाते हैं ना, आप जब मेकिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, तब आपका मन जो है ना वो मचलने लगता है। तब होता क्या है ना कि जैसे लड़कियां होती है ना, वो कैसे ये कोई शॉपिंग जगह पर जाती है और मॉल वगैरह में गई और उनको दिखा कि ये जो ड्रेस है ये इतने में मिल जाएगी, उनका बजट रहता है, लेकिन फिर वो बजट को बढ़ा करके बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ये वाले ड्रेस नहीं, ये वाले ड्रेस लेते, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो वैसे ही होता है एक फिल्म मेकर के साथ में। कोई सीन को शूट करना है, वो सोचते हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कर लेते, या फिर जैसे कोई पर्टिकुलर घर में करना हो, कोई पर्टिकुलर कोई हॉल वगैरह लेकर के करना हो, तो वहां पर वो चाहते कि शूटिंग हो जाए। तो अब उन्होंने जो जगह देख करके रखी है अपने बजट के अनुसार, वो देखते हैं। फिर उनके मन में आता है ना कि इस जगह पर करने से ठीक रहेगा, थोड़ा और इसे इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा और इसे अच्छे में बेटर में करते हैं। फिर होता है ना, बहुत बार क्या होता है ना कि इक्विपमेंट जो यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये जिमी जिप्स नहीं है, ठीक है। जिमी जिप जो होती है ना क्रेन वाली जो रहती है, वो जिमी जिप आपके पास नहीं है, लेकिन आपने पहले प्लान किया था कि मैं सारा शॉट वगैरह जो है ना वो मैं ले लूंगा, हैंड लूंगा या ट्राइपॉड से लूंगा या फिर ड्रोन वगैरह का यूज करके लूंगा। इस तरह के सबने प्लान किया, जिमी जिप्स का उसमें जिक्र ही नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ ना कि आप जब फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में आ गए ना, तो आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी फिल्म मेकिंग की, आपके दिमाग में आया कि नहीं जिमी जिप को लगाना चाहिए। बस आपने क्या किया, जिमी जिप आपने खरीद लिया या फिर आप रेंट पर ले आए, आपका बजट बढ़ गया। इस तरीके से होता है ना कि धीरे धीरे करते करते बजट जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है ना कि आपको ओवर बजटेड नहीं होना है, आपको अपनी मूवीज को ओवर बजट में नहीं लाना है। अगर आप अपने बजट से स्टिक रहेंगे ना तो आपकी फिल्म जो है ना वो पूरी बन करके कंप्लीट हो जाएगी, वरना फिर डब्बा गुल हो जाएगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी मूवीज है ना जो ओवर बजटिंग के कारण फ्लॉप हुई है। जैसे अभी 2.0 का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 2.0 जो आई थी रजनीकांत जी की, तो उसमें है ना वो मूवी जो है ना वो बनी थी, सोचिए 500 करोड़ प्लस में वो बनी थी और उसने उतनी कमाई की नहीं। वो मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई, ओवर बजट होने के कारण उतना बजट ही रिकवर नहीं हो पाया। तो इसीलिए आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप स्क्रिप्ट को देखिए कि ये कितनी की स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट से कितनी कमाई हो सकती है। मान लीजिए कि स्क्रिप्ट ही 100 करोड़ वाली नहीं है और आप सोच लेते कि 100 करोड़ मुझे अर्निंग हो जाएगी, तो फिर आप तो गलत सोच रहे हैं। और अगर स्क्रिप्ट 100 करोड़ वाली है तब आप उसमें पैसे लगाइए, तब आप उसमें कीजिए, आप उसमें जिमी जिप लगाइए, ट्रॉली लगाइए, बढ़िया बढ़िया लोकेशंस आप लीजिए कीजिए, लेकिन स्क्रिप्ट को एनालाइज करके कीजिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं ना तो आप माहिर लोगों से करवाइए। कुछ ऐसे बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स रहते हैं ना फिल्म के, आप उनसे करवाइए। हमारे यहाँ से भी फिल्म की कंसल्टेंसी दी जाती है कि आप उसमें कितने पैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारी मूवी के लिए फिल्म कंसल्टेंसी का काम किया है, ठीक है, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो फिल्म कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ ये जो स्क्रिप्ट है ना ये इतने तक मुझे ले जानी है, इससे ज्यादा ओवर बजट में इसे नहीं करना है। तो आप स्टिक रहिए अपने पॉइंट पर। मान लीजिए कि आपने कोई लोकेशन देखा है, कोई घर का लोकेशन देखा है, वो घर आपको 10,000 पर डे के बेसिस पर मिल जा रही है, लेकिन आपका मन नहीं हो रहा है कि उस पर मैप बनाओ। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं वो एक और मैं दूसरा घर लेता हूँ जहाँ पर कोई कैरेक्टर का जो घर रहेगा आपका, तो वो आपको मिल रहा है 50,000 पर डे पर। तो आप उसमें अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपकी बजट जो है ना वो तो बढ़ेगी ना। फिर एक्टर्स की बात करें, आपने पहले सोचा कि 4-5 मार्केट के आर्टिस्ट लेंगे। मार्केट के आर्टिस्ट, यहाँ सब्जी बाजार वाला मार्केट नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मार्केट के आर्टिस्ट यहाँ मुंबई में, कहने का मतलब होता है ना कि मार्केट में
जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी अभी स्टैब्लिश्ड है, तो उनको 4-5 को लूंगा और बाकी लोगों को नहीं लूंगा। अब आपके मन में आ जाता है ना कि नहीं, ऐसा करता हूं मैं कि सभी मार्केट के आर्टिस्ट को ले लेता हूं और एक दो है ना वो एकदम लीड रोल को ले लूंगा, जैसे अक्षय कुमार हो गए या फिर रितेश देशमुख हो गए, इस तरह के एक्टर्स को आप ले लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी मूवी जो है, अगर आप उस लेवल तक जा सकते तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो जानबूझ करके मूवी को ओवर बजट मत कीजिए, क्योंकि ओवर बजट हो गई ना तो आपके पैसे आधे में ही खर्च हो जाएंगे और उसके बाद आप मूवी को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। मूवी कंप्लीट नहीं होगी ना तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो फाइनेंसर्स रहेंगे, जहां से आपने लोन वगैरह उठा रखा होगा, वो सब आपके पीछे दौड़ते रहेंगे। मूवी कंप्लीट नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी, तो आप पैसे कहां से भरेंगे उन्हें। तो इस सिचुएशन को नहीं आने देने के लिए अपने बजट से स्टिक रखिए। जो बजट आपने बनाया है थोड़ा बहुत 19-20 कीजिए, जहां आपको जरूरत लगता है कि रियली में जरूरत है वहां आप कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई पार्क का ही लोकेशन आप दिखा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पार्क में पैसे नहीं लग रहे हैं तो यहाँ पर मैं शूट कर लेता हूँ, लेकिन बाद में आपके मन में आ जाता है कि नहीं, ऐसे पार्क में हम लोग शूट करते हैं जो और ज्यादा बेटर हो, और वहां पर आप पेमेंट करके, बहुत ज्यादा पेमेंट करके आप उसे रेंट पर ले रहे हैं। तो वैसा क्या होगा मालूम है आपको, पैसे में आपको बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, वहां पर पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च क्यों कर दे, पार्क का लोकेशन है तो लोकेशन है, हर पार्क लगभग सेम ही दिखता है। तो आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ आपको पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं। तो ये आप टेक्निक यूज करेंगे ना तो आपकी फिल्म कभी भी डब्बा गुल नहीं होगी और आप अपनी फिल्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।